This live broadcast is brought to you by Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Party, Pune. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ये मुख्य कार्यालय है। दरअसल दीक्षा भूमि के बिल्कुल पास में लक्ष्मी नगर का ये जो चौक है, इस चौराहे पर बना हुआ ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर है। इसके संस्थापक अध्यक्षों में जो रहे हैं वे बौद्ध प्रिय वाको गाणार साहब का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है। और दीक्षा भूमि पर ये जो समारोह चल रहा है, इस समारोह के दौरान हर साल प्रतिवर्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर अपनी सामाजिक जवाबदेही को निभाते हुए वे इस समय एक स्टॉल को लगाते हैं। यहाँ देखिएगा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अभिवादन कर रहे हैं सब लोग। दरअसल बाबा साहेब की प्रेरणा से ही ये बात आगे बढ़ी है कि ये समुदाय जो हाशिए पर पड़ा हुआ समुदाय, जिस समुदाय के आर्थिक उत्थान की बड़ी जरूरत है और आर्थिक उत्थान की इस जरूरत को पूरा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर का ये निर्माण हुआ। और आज भी ये बैंक बड़े ही अच्छी व्यवस्था में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और दिनों दिन प्रगति की ओर ये बढ़ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ संचालक है ये एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब, और प्रोफेसर राहुल मून ये भी एक वरिष्ठ संचालक है। और इन्हीं की अगुवाई में आज यहाँ ये स्टॉल, यहाँ इसका इनाग्रेशन भी हुआ है। और ये स्टॉल दरअसल दीक्षा भूमि पर आने वाले अनुयायियों की सहायता के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ बनाया गया है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा भिक्षु संघ भी है। जी आज दीक्षा भूमि से भिक्षु संघ का क्या मैसेज होगा? सबसे बड़ी माफी चाहता हूँ, भारत में कोई भिक्षु नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरे हिंदू चमार, हिंदू महार और हिंदू पासवान है। मैं चाहूँगा कि हमें जो बाबा साहब ने जो पहचान दी है बौद्ध की, 14 अक्टूबर 1956 को हमारी जो पहचान है, आज हम रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं। ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल थे। तो हमारी जो बौद्ध की जो धरोहर है वो कहाँ है? वेयर इज बुद्धिस्ट? भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध कहाँ है भाई? अब ये बनते जी साकेत, ये बनते साकेत अयोध्या से आए, ये हिंदू चमार है। अब इनको अगर चमार अगर बोलेंगे, महार बोलेंगे तो वेयर इज बुद्धिज्म? 2500 साल का बुद्धिज्म कहाँ? आप भिक्षु है ना जी। तो भिक्षु रहने के बाद में, दीक्षा देने के बाद में हमारा जो नाम है, हमारी जो आइडेंटिटी बौद्ध नहीं है, क्या करेंगे आप? तो ये आप बनाओगे कि कौन बनाएगा? तो ये सब आज दीक्षा भूमि से क्या संदेश होगा बनते जी? आज दीक्षा भूमि से एक बड़ा संदेश लेना जरूरी है। वो संदेश जो बाबा साहब ने पूरे दुनिया को 14 अक्टूबर 1956 को दिया, अर्थात जो है बहुत जल्दी ही लोगों को किसी भी तरीके से देश के ऊपर कल्याण करने के लिए, अपने ऊपर कल्याण करने के लिए बुद्धिज्म को बड़े पैमाने पर स्वीकार करना होगा। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का ये स्टॉल है। आज समता सैनिक दल की ओर से जय भीम, जय भीम। इस स्टॉल से समता सैनिक दल का क्या संदेश आ रहा है? ये संदेश काफ़ी पॉजिटिव है। लोग बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब के जो संगठन है मातृधर्म, उसको मतलब ज़रूरत है आज के परिवेश में मजबूत बनाने की, ताकि कुछ तभी कुछ मतलब बचाव हो सकता है हमारे लोगों का। क्योंकि इतने सारे संगठन के बहुत लोगों को शिकायतें हैं, लेकिन जो बेस है, बाबा साहब ने दिया हुआ बेस है, उसको, उन संगठनों को यदि हम मजबूत नहीं कर सकते हैं तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। एक बात मैं बड़े लंबे समय से नोटिस करता हूँ कि आप ही की उम्र के लोग इस स्टॉल पर दिखते हैं। क्या नए सैनिक भी समता सैनिक दल से जुड़ते हैं या नहीं? बिल्कुल, आपको ज्ञात हो, सिर्फ यहाँ की बात नहीं तो अनेक अपने 7-8 राज्यों में हमारे मतलब ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। और ताकि जम्मू कश्मीर से लेकर, हमारे जम्मू कश्मीर से भी लेकर इधर यानी कर्नाटक तक इधर में है। युवा वर्ग यहाँ पे है भी अभी तो युवा वर्ग अभी क्या व्यवस्था में लगा हुआ है? व्यवस्था में नहीं, अभी कॉमन सलामी थी। सभी जैसे लोगों को भ्रम है कि इतनी सारी गट है, लेकिन सभी गट मिलके सलामी का प्रोग्राम यहाँ पे दिए। आपको मॉर्निंग हम आपको याद दिला दें कि बिल्कुल 9 बजे सुबह यहाँ उस समय पर बुद्ध वंदना होती है जब बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। इस परंपरा को दीक्षा भूमि ने कायम रखा है। और इस समय समता सैनिक दल वहाँ जहाँ वो स्थल है जहाँ से धम्म दीक्षा हुई थी, उस बड़े मंच के सामने वो परेड के लिए चला जाता है। आज अगर यहाँ से कोई संदेश होगा तो समता सैनिक दल क्या कहना चाहेगा?
नौजवानों के लिए यही है कि बाबा साहब ने अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध लड़ने की जो शिक्षा हमें दी है वो समता सैनिक दल के माध्यम से उसे पूरा करना है। जो बाबा साहेब ने शिक्षा दी उसे समता सैनिक दल के माध्यम से पूरा करना है। साहब बड़ी देर से आप पुस्तक देख रहे हैं, क्या पुस्तक है ये? देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर आणि भारतीय सामाजिक चळवळी, ये मराठी में पुस्तक है, यानी भारतीय सामाजिक आंदोलन और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इस तरह का ये शीर्षक है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से ही हूँ। एक्चुअली मैं डॉक्टर अंबेडकर थॉट का स्टूडेंट हूँ, एमए अच्छा। कर रहा हूँ मैं। हम्म। और मेरा जो अभी प्रोजेक्ट है, अच्छा, हमारे दर्शकों को आपका चेहरा दिखाइए। हाँ बिल्कुल, तो मेरा अभी जो मतलब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एमए सेकेंड ईयर के लिए, जी जी। तो वो मेरा प्रोजेक्ट का विषय भी समता सैनिक दल ही है। अच्छा, मैं इसके पहले इनके ऑफिस में उठखाना में जाके आया क्यों हूँ। लगा आपको कि समता सैनिक दल पर अपना सिनॉप्सिस लिखना चाहिए और फिर उसके बाद उस पर संशोधन भी करना चाहिए? सर एक्चुअली मेरे फादर जो है बड़ीराम जी पाटिल जी। वो समता सैनिक दल के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। अच्छा। हाँ, अभी नहीं है वो। और तो हमारा ये जो बचपन से जो है ये पूरा पैटर्न बेसिक मेरे को वहीं से मिला है। अच्छा। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ हम्म। तो मैं इधर उधर क्यों भटकूँ, तो मैंने सोचा कि दूसरी बात क्या है। क्या कुछ समय बाहर बीता है आपका? हाँ, मैं बैंक में था और 37 साल में बाहर रहा हूँ। अच्छा। और जब मैं आया हूँ तो क्या हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि समता सैनिक दल जो है वो विघटन हुआ है, कहीं मतलब अलग अलग समूह है। लेकिन सब तो मिलकर हम परेड करके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब जरूरत पड़ती है सब एक हो जाते हैं, ये एक अलग बात है, ये एक अच्छा ही है जी। लेकिन क्या है सबके घड़े अलग अलग हैं। हाँ। यहाँ पर 6-7 जो है अलग अलग समूह हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़े सब एक हो जाते हैं। एक बात समझेंगे आपसे कि आप इन 37 साल बाहर तो रहे, हाँ। लेकिन दीक्षा भूमि पर आते जाते तो रहे होंगे। बिल्कुल रहे। हाँ? बिल्कुल रहे। कितना बदलाव हुआ देखते हैं हम दीक्षा भूमि को। बिल्कुल बदलाव हुआ है। बिल्कुल बदलाव है। क्या जब कभी आपने बिल्कुल शुरुआती दौर देखा होगा, जब आप शुरुआत में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी दीक्षा भूमि को समझने की, तब से और आज में कितना बदलाव है कि बाबा साहेब की दीक्षा ने कितना प्रभावित किया है लोगों को? तो प्रभावित तो किया है, और क्या है कि जैसा सा समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों में जागरूकता तो आ रही है। अच्छा। लेकिन उसके साथ ही क्या है कि जो हम क्या बोलते हैं उसको, जो एक पकड़ थी विचारों की जी। वो लग रहा है कि कहीं से वो ढीली होती जा रही है। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा अनुभव है आपके पास, आपके पिताजी भी समता सैनिक दल में रहे हैं, क्या करना होगा इसे सुधारने के लिए? सर करना तो ऐसा है कि जैसा ये लोग इसके पहले भी एकता की जो प्रयास किया गया था लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ, एकता नहीं हो पाई समता सैनिक दल में, तो या तो उसकी तरफ में जाए या फिर जो ये समूह है वो अपने समूह में जो मतलब उद्देश्य समता सैनिक दल के जो बाबा साहब ने घटना के उस पर लिखे हुए हैं उसको जो है क्रियान्वित पूरे मेहनत के साथ, मतलब संविधान को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा। संविधान नहीं, हाँ। मैं समता सैनिक दल की घटने की बात मैं कर रहा हूं। संविधान, समता सैनिक दल के संविधान की बात कर रहे हैं हम। उसके जो संविधान में जो उन्होंने समता उद्देश्य- सैनिक दल का भी तो संविधान है ना। हाँ, उसके जो उद्देश्य थे जी। उसकी पूर्ति के लिए इनको मतलब और कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। जी। दीदी, यहाँ से समता सैनिक दल का संदेश क्या होगा? सगळ्यात पहिले मी सगळ्यांना शुभेच्छा देऊ इच्छिते, धम्मक्रांती दिनाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। आणि बाबासाहेबांनी जसं सांगितल्याप्रमाणे एक घर एक सैनिक हाच संदेश देणार आहे की प्रत्येक घरी एक समता सैनिक दलाचा सदस्य निर्माण व्हायला पाहिजे। हर परिवार में एक परिवार एक सैनिक, ये जो बात है, इस बात के साथ यहाँ इस समय समता सैनिक दल ये मैसेज भी देता है। हम इस समय दीक्षा भूमि से आपको जोड़े रखे हैं।